ठीक है बेटा, आज अपना टॉपिक बेटा क्या है, डी ब्लॉक। देखो डी ब्लॉक क्या है। सबसे पहले हमारे पास डी ब्लॉक की बात करते हैं। तो डी ब्लॉक में बेसिक सी चीज बात करते हैं कि अपने पीरियोडिक टेबल होता है। पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने ब्लॉक होते हैं? 4 ब्लॉक होते हैं। 4 ब्लॉक होते हैं, एस पी डी एफ। सबसे पहले बात आती है अपने पास डी ब्लॉक। डी ब्लॉक कहाँ होता है? एस और पी के। इसको कई बार ये होता है मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के मध्य जो बिटवीन पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? अपने पास डी ब्लॉक कहते हैं या ट्रांजिशन एलिमेंट ग्रुप कहते हैं। ठीक है, ये 5 सबसे बेसिक बात होती है कि डी ब्लॉक का। इसके अंदर बेटा अपने पास 4 सीरीज होती है। कौन सी होती है? 3D, 4D, 5D और 6D। ये अपने पास 4 सीरीज होती है, 40 एलिमेंट। लेकिन कई बार अपने पास बात आती है कि इसमें 40 एलिमेंट होते हैं जिनको अपने ट्रांजिशन एलिमेंट बोल देते हैं। लेकिन बेटा कई बार अपने पास क्या होता है कि कई बार क्या अपन बहुत बार ये बात अपन भी जानते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट उसे बोलते हैं सर जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है, उनको अपन ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। जिनकी मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा क्या होती है? वेरिएबल, मतलब कि +2 भी दे रहा है, +3 दे रहा है, +4 भी दे रहा है, ऐसे मतलब कि बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट अपने को देते हैं। लेकिन अपने पास बात आती है कि सर इनमें से अपने मोस्टली जो अपने पास ट्रांजिशन एलिमेंट मानते हैं 36 मानते हैं। 40 - 36, ओ सॉरी 36 को ही अपन ट्रांजिशन एलिमेंट मानते हैं, क्योंकि जो अपने पास लास्ट वाले जो अपने पास 12 कॉलम के अंदर होता था उनको अपन ने हटा दिया जाता है। उनका रीजन क्या होता है कि उनका जो अपने पास आउटर सेल होता है फुल फील्ड होता है और उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आती, ओनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है। तो इसलिए उनको क्या कह दिया जाता है कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट की श्रेणी में नहीं आती या ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर काउंट नहीं किए जाते, इसलिए हम 36 को ही ट्रांजिशन एलिमेंट माना जाता है। ठीक है, अब अपने पास बात आती है इसका इंट्रोडक्शन। द एलिमेंट लाइंग बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल। मतलब किसके मध्य पाया जाता है? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य पाया जाता है पीरियोडिक टेबल के अंदर। उनको बेटा क्या करें? डी ब्लॉक। ठीक, इसका जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा अपने पास क्या होता है, ये अपने पास दे रखा है। तो मैं ये साइड में लिख बेटा, ये अपने पास क्या है? n-1। 1 से बेटा कहाँ तक होगा? 10। और उसके अलावा बेटा क्या होगा? ns 0 हो सकता है, 0 के अलावा बेटा क्या हो सकता है? 1 और 2 भी हो सकता है। ठीक है बेटा, 1 और 2 भी हो सकता है। इसके बाद लिखा है मैंने यहाँ पे लिखा था बेटा, मान लो n-1d या अपने पास n-n, ऐसे लिखो इसको, n-1 डी होगा या n-1 nth, कुछ भी हो सकता है। n-1 करके बेटा कुछ भी हो सकता है मेरे पास। मान लो कि अपने इसको n का मान यहाँ पे 3 लेंगे तो सेकंड हो जाएगा। ठीक है, देखो 4s2 पढ़ते हैं, लेकिन वहां से 4s2 के साथ बेटा कौन सा पढ़ते? 3d पढ़ते पढ़ते नहीं पढ़ते? इसके कारण से इसका जनरली फॉर्मूला अपने पास ये बन जाता है। यहाँ तक इसको बढ़ाओ, फिर आगे इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं ना। बेसिक बातें देख लो है ना। ओके, देखो अपने पास क्लासिफिकेशन की बेटा बात आती है। क्लासिफिकेशन अपने इसमें 4 सीरीज होती है, 3D 4D और 5D और 6D। लेकिन अपने पास सबसे पहले बेटा अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पे 3D सीरीज। 3D सीरीज बेटा या इसको फर्स्ट सीरीज बोल दिया जाता है। इसमें बेटा ये कहाँ से होगा? 21 के स्कैंडियम से लेके बेटा 30 के जिंक तक होगा। इसको बेटा कौन सा होता है? 3D सीरीज बोलते हैं। अब इसमें देखो देखो अपने पास टर्म सिंबल क्या होते हैं, इसके सिंबल क्या होते हैं? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये अपने पास इसके अंदर एटम दिए गए। अब अपने पास सेकंड बात आती है इसमें एटॉमिक एटॉमिक नंबर बेटा, इनका एटॉमिक नंबर है ना। एटॉमिक नंबर दे रखा मैंने 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 20, 29, 30। ये अपने पास बताइए क्या है? एटॉमिक नंबर। अब इनमें ये बात तो अपने पास कॉमन होगी, लेकिन इसमें क्वेश्चन कहाँ बनते? इसमें पूछा जाता है अपने पास 3D इलेक्ट्रॉन। तो 3D इलेक्ट्रॉन कैसे पूछेगा? अपने पास देखो इनके पूछने का क्वेश्चन कैसा होगा। अपने पास वो क्वेश्चन ऐसे देगा अपने एग्जाम में, क्रोमियम इलेक्ट्रॉनिक
कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का प्रोडक्ट क्या बताना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना। तो वो अपने पास ऑप्शन कैसे बना देगा, जैसे नन ऑफ दिस, ये अपने पास चार ऑप्शन बना दिए। इसमें से अपने पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। देखो इसका आंसर अपने पास बेटा क्या है, सिक्स, ओ सॉरी सी है बेटा इसका। इसका रीजन क्या होता है कि अपने पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों ऐसा आता है, इसका मैं अब आगे आपको एक एग्जांपल किया एक लिख लो, आप कैसे बता देता हूँ मैं। मानो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक प्रकार का बता रहा हूँ, उसके बाद सेम सीरीज के अंदर मैं बताता जाऊंगा डिफिकल्ट कहाँ से हो रहा है। वैसे मैंने आपको ये चार्ट बना था पता चल गया, लेकिन आपको एक बार बताता हूँ। स्कैंडियम होता है, स्कैंडियम 21 एटम होता है। और इसमें बेटा अपने पास जो नोबल गैस बेटा आर्गन तक आ जाती है। इसके बाद अपने पास बेटा 4s2 3d बनाता है। इसके बाद अपने पास बेटा क्या आता है, टाइटेनियम ना। और इसमें बेटा क्या, आर्गन गैस बेटा सेम चलेगी यहाँ पे, तो 4s2 3d है ना। वेनेडियम ये सेम चलेगा बेटा यहाँ पे, यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा 4s2 3d, ठीक है। इसके बाद बेटा अपने पास क्या आएगा, क्रोमियम। यहाँ पे बेटा क्या होता है 4s2 और 3d 4 होना चाहिए एक सीरीज का, लेकिन अपन जानते हैं इसमें वेरिएबल पॉपुलेशन स्टेट पाई जाती है, रोकियो पाई जाती है। और एक बात अपने हुंड का नियम पढ़ा था आपने, हाफ फील्ड और फुल फील्ड, इसी जगह बेटा ज्यादा स्टेबल होती है, पढ़ा नहीं पढ़ा। तो एक बात हो, यहाँ पे मेरे पास ऐसा बेटा कुछ ऐसे ही, और ये बेटा यहाँ पे अपने पास डी ऐसा होगा कुछ, जैसे ना ऐसा होगा, देख लो वो चार है। लेकिन एक बात बताओ तुम मेरे को, मैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके यहाँ भेज दूँ, तो क्या 3d अपने पास है हाफ फील्ड हो जाएगा, डी ऑर्बिटल अपने पास क्या हो जाएगा, हाफ फील्ड हो जाएगा। यस या नो, यस या नो हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहाँ पे कर दिया और कर दिया, तो ये बेटा हाफ फील्ड हो गया। और हाफ फील्ड बेटा क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। अपनी बात अपन ने पीरियडिक टेबल पढ़ी है, पीरियडिक करेक्टर पढ़ गया थे, वहाँ पे ये बात पढ़ी थी कि अपने पास जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड होता है, देख 4s का आईएस का काउंट नहीं करते आप फील्ड, नहीं बता। वैसे यहाँ पे स्टेबल हो रहा है 3d, तो मोर स्टेबल होगा नहीं बेटा। अभी फिलहाल में जैसे स्टेबल हो रहा है यहाँ पे बेटा इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा जाता है, यहाँ पे कुछ वेरिएशन आ जाता है, तो अपने पास वेरिएशन क्या होगी, ये ऐसा होगा। इसके बाद अपने पास क्या है बेटा 9, और ये बेटा ये सेम रहेगा, ये अपने पास 4s2 रहेगा। जैसे ना इसके बाद बेटा आयरन है, निकल आ जाएगा। क्या है बेटा, यहाँ पे देखो ये फुलफिल्ड हो गया बेटा, ऐसे 9 होना चाहिए था, 4s2 और 3d 9 होना चाहिए।
लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देंगे तो फुलफिल हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। और अपने पास बेटा क्या जाएगा जी, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्योंकि अपन देखो यहाँ पे वेरिएशन बेटा किस लिए है, यहाँ पे क्रोमियम में वेरिएशन आया और अपने पास कॉपर में वेरिएशन, और किस कारण से है सर, ये हाफ फील्ड फुल फील्ड के कॉन्सेप्ट के लिए, क्योंकि सर हाफ फील्ड और फुल फील्ड होता है वो अपने पास नियरेस्ट एटम से ज्यादा स्टेबल होते हैं। ये बात अपने पीछे पीरियोडिक प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ के आए थे। तो एक बात कहो तुम मेरे को, तो देखो यहाँ पे मैंने बेटा यहाँ पे 3D के अंदर बेटा फर्स्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, दो आए, तीन है, लेकिन चार नहीं आया, क्योंकि सर चार को आने से पहले मैंने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन पास हो गया, फाइव मोर स्टेबल हो गया, फिर अपने पास बेटा फाइव आया, सिक्स आया, सेवन आया, एट आया, लेकिन अपने पास फिर एट आया बेटा। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके, उसके बाद ये आए समझ, आए समझ इसे नो। और देखो यहाँ पे फोर एस के इलेक्ट्रॉन टू टू चलेंगे बेटा, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एक हो गया बेटा, फिर ये टू टू, फिर वापस से एक, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे जो अपने पास है इरेगुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा कौन अपने पास शो कर रहा है बेटा, क्रोमियम और सॉरी कॉपर शो कर रहा है अपने पास इरेगुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। बना लो इसको, चले। ये अपने पास बेटा सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है बेटा, इसको क्या बोलते हैं, फोर्डी सीरीज बोलते हैं, ठीक है। ये अपने पास विक्टिम से लेके बेटा अपने पास कैडमियम तक होती है ना, ये 39 से बेटा कहाँ तक होती है, 40, जैसे ना। अब इसमें देखो सेम बात है, ये अपने इनके टर्म सिंबल लिख दिया बेटा, ये अपने पास एटॉमिक नंबर, इनका जो एटॉमिक नंबर बेटा वो आ गया 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। लेकिन अपने सबसे मेन काम की बात इसमें है क्या, वो अपने पास बेटा क्या है, 1, 2। अब यहाँ पे बेटा 4 है, सबसे ज्यादा वेरिएशन यदि आते हैं थोड़ी सीरीज के अंदर, सबसे ज्यादा वेरिएशन यहाँ पे सबसे पहले बेटा क्या है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन बेटा 5 एस में और 4 बेटा 1, 2, फिर इसका बेटा 3 नहीं आया तो 4 आ गया, फिर 5 आ गया, जैसे ना। कलर चेंज करना, ठीक है। ये अपने पास बेटा क्या आ गया, 4 आ गया बेटा, फिर 5, फिर ये वापस देखो 5 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 7 आ गया अपने पास, फिर 8 आ गया, फिर 10 आ गया, दोनों इलेक्ट्रॉन बेटा ऊपर पहुंच गए, तब 10 1 आ गया, ठीक है। ये वेरिएशन किस किस के अंदर है बेटा, इलेक्ट्रॉन अपने पास एन बी के अंदर है, एमओ के अंदर, आर यू के अंदर, आर एच के अंदर और पीडी और एजी के अंदर, इनका अपने पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इरेगुलर आता है। इसके अनुसार बेटा आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हो, देखो इधर ये एक चार्ट इसलिए बनाया गया है कि इससे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रख सकते हो। इससे पहले बेटा क्रिप्टॉन तो सेम हो जाएगा, सब में सेम हो जाएगा बेटा, ये नोबल गैस है। इसके बाद देखो मैंने इसका फर्स्ट का रखूँ तो ये रख सकते बेटा 5s2 4d1, ठीक है। इसके बाद देखो 5s2 4d2, 5s2 बेटा s2 नहीं बेटा s1 होगा ना, 5s1 4d बना सकते हो, जैसे पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इससे डिनोट कर सकते हो जैसे में। इसके बाद देखो अपने पास नेक्स्ट चीज बेटा अपने पास कौन सी है, थ्री डी ट्रांजिशन थ्री होती है। इसमें बहुत अच्छी चीज हुई है अपने पास, ये बहुत वेरिएशन होता है, उसका बहुत नाम सुनते हैं, लेंथेनाइड, लेंथेनाइड सीरीज। वो लेंथेनाइड है बेटा, वो अपने पास 5D सीरीज का होता है, लेकिन ये इसके नाम पे अपने पास एफ ब्लॉक की सीरीज होती है, ऐसे अपने पास एक्टिव होता है लेंथेनाइड और एक्टिव। लेकिन वो कौन सी सीरीज का बेटा एटम होता है, डी सीरीज का एटम होता है, लेकिन वो अपने पास किसके साथ पढ़ा जाता है हमेशा, एफ ब्लॉक के साथ। किसके साथ बेटा, एफ ब्लॉक के साथ। यहाँ पे अपने पास बेटा क्या होगा, इनके टर्म्स में लिख रहे बेटा
ये सारे टर्म्स में लिखे, लेकिन इसमें देखना एटॉमिक नंबर इसमें डिफरेंट है। ये एक अकेला आइटम 57 है, इसके बाद पूरी अपने पास क्या पड़ी जाती है, एफ ब्लॉक। उसके बाद अपने पास जो लेंथ उसके बाद फिर 72 से लेके 80 तक अपने पास ये था। इसके बाद देखो बेटा, इसमें 5D इलेक्ट्रॉन, देखो इसमें देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो एक बार, इसमें थोड़ा कम वेरिएशन आया है। सबसे ज़्यादा बेटा किसमें, 4D के अंदर। इसमें अंदर देखो बेटा एक इलेक्ट्रॉन है, दो है, तीन है, चार, इसमें आगे पीछे नहीं, पाँच है बेटा, छः है, सात है, आठ है। अब यहाँ पे वेरिएशन स्टार्ट है, आठ हुए हैं अपने पास। फिर अपने पास कौन था, 10 है, फिर उसके बाद 10 है। ये इसमें डब्ल्यू को बेटा इसलिए लिखा ना कि यहाँ पे वेरिएशन नहीं आया, और इसको थोड़ा चेक और कर देंगे ना, इसके वेरिएशन नहीं आया क्योंकि अपन जनरली पीछे से वेरिएशन पढ़ते हुए जा रहे हैं, तो यहाँ पे वेरिएशन नहीं है, उसके लिए मैंने इसको डिनोट किया अलग से, या इसको हटा भी सकते हो आप ऐसे, इसका रीजन। तो आपके पास बेटा ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते बेटा। मैं आपको इस सीरीज को देखते हुए ये बोलूँ कि इरिडियम का बेटा आपने ये निकाल दो बेटा, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकाल दो सर। देखो अपने पास 5D इलेक्ट्रॉन बेटा कितने हैं यहाँ पे, 7 है बेटा, और अपने पास सर 6s कितने हैं, 2 है। इससे बेटा अपन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को भी व्यक्त कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। और पीटी ए के अंदर बेटा अपने पास वेरिएशन यहाँ पे देखिए, कैसे ना, हाँ इसमें ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इनको आसानी से याद कर सकते हो तुम, बहुत ईजी है बेटा। इस चार्ट के अनुसार आसानी से याद हो जाएंगे, बस दो तीन वेरिएशन आ रहे हैं वो मैंने लिख दिया तुम, इन वेरिएशन, इनका वेरिएशन का ध्यान रखना। सिंपल सी बात है, वेरिएशन किस लिए है, इनको हाफ फील्ड या फुल फील्ड करने के लिए। हो गया, आगे देखो इसकी बेटा जनरल प्रॉपर्टी डी ब्लॉक एलिमेंट की, मैंने बहुत सारी जनरल प्रॉपर्टीज की पढ़ा दी आपको, अपन पीरियोडिक टेबल पढ़ के आए थे, वहाँ सारे वहाँ पे इसकी बहुत सारी जनरल प्रॉपर्टी को अपन डिस्कस करते हुए आए थे। अपन डी ब्लॉक की भी लिखी, एस की भी लिखी, पी की लिखी, लेकिन थोड़ी थोड़ी अपने यहाँ पे उनको बताते चलते हैं कि वो कैसे क्या होते हैं। सबसे बात आती है बेटा अपने पास मेटेलिक वेक्टर, इसका क्या था बेटा, सबसे पहले मेटेलिक वेक्टर अपन जानते हैं सर, डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, मेटेलिक होते हैं, ये है ना, ये कह सकते हैं ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट आर मेटल्स ड्यू टू द आउटर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेटा इसके आउटर शेल में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, क्योंकि अपन जानते हैं सर एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट मेटल होते हैं, उसकी उसका रीजन क्या होता है, उसके आउटर शेल 1 और 2 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, और उनका सेम वेरिएशन ये व्यक्त करें, क्योंकि अपन 3D ऐसे पढ़ते हैं इसको, 3D4s2 जो वेरिएशन आ रहा है बेटा लास्ट में आ रहा है, ये कह सकते हैं कि सारे मेटलिक होते हैं, हार्ड मेलेबल एंड डक्ट, मतलब कि बेटा ये क्या होता है, ये हाँ डक्टिक, इससे इस टाइप का इसको एलिमेंट मान लेते हैं, ठीक। उसके बाद अपने पास है मोस्ट ड्यूटिल डक्टाइल एंड सॉफ्ट एटम, अपने पास कौन से बेटा, COAg, ठीक है। उसके बाद आता है गुड कंडक्टर ऑफ हीटिंग हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द फ्री एंड वन बी ग्रुप आर मोस्ट कंडक्ट, बेटा इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके कारण बेटा अपने पास गुण जो कंडक्टेंस है वो कनेक्टिविटी सबसे ज्यादा कौन व्यक्त करते हैं, जैसे आपने कह सकते हैं इलेक्ट्रिक जो करंट सबसे अच्छा फ्लो किस में होता है, तो अपन पढ़ते हैं कि Ag सिल्वर के अंदर, उसके बाद अपने पास कॉपर पढ़ते हैं,
उसके बाद अपने पास एयू पड़ते हैं, उसके बाद एल्यूमिनियम पड़ते हैं। तो अपन जो सबसे ज़्यादा बेटा वायर्स यूज ही किए जा रहे हैं आजकल, जनरली अपने पास एल की जगह एल्यूमिनियम की जगह जनरली। ओके, तो उसके बाद अपन जो नॉर्मल चीज़ों में यूज की जा रही मोटर वगैरह को निर्माण वगैरह में, तो उसमें किसी होता है कॉपर की सिल्वर तो अपने यूज करते हैं सकते, है ना, समझते हो। सिल्वर के वायर बाहर निकाल लगाते ही वायर ही वायर का बिना लाइट के रह लेंगे सर, है। हाँ, एक सर बिना लाइट रह लेंगे। इतने सिल्वर तुम लगाओगे उतने हम उखाड़ के ले जाएंगे, तो उससे तो हमारे वैसे ही लाइट आ जाएगी। तो वो रीजन बेटा अपने पास हो गया। उसके बाद आता है द प्रेजेंस ऑफ अनफिल्ड ऑफ डिओ सबसेल favors covalent bond and metallic bond is due to the possession of one or two electron in outer cell outer energy। बेटा यहाँ पे क्या कर रहा है कि अपने पास ये है ना बेटा कि कोवलेंट बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड के जो बेटा कोवलेंट सॉरी मतलब कुछ अपने पास मेटेलिक बॉन्डिंग और बेटा अपने पास जो इसकी कोवलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है वो किसकी वजह से पाई जाती है बेटा, अपने पास आउटर सेल में बेटा वन और टू इलेक्ट्रॉन पाए जाने ना, उनकी वजह से इनके अंदर पाई जाती है। इसमें एटॉमिक साइज बेटा अपने दे रखा है एस डी एफ होता है, क्योंकि अपन पढ़ते हैं कि पीरियड टेबल में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं बेटा, तो अपने पास एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। इसमें जब एस का तो उसके बाद डी का तो उसके बाद पी का होता है। जैसे ना मान लो इसको पूरे इसको हटा दो सब चीजों को, जो चीज लाइन समझ में नहीं है वो बता सकते हो ना। ऐसा कुछ था नहीं बेटा, क्योंकि ये सारी चीजें अपन बहुत पहले पढ़ चुके हैं। पीरियड टेबल के अंदर सारी चीजें पढ़ी, कैसे मेटेलिक करैक्टर आते हैं कैसे नहीं आते। हाँ, इसके अलावा देखो बेटा अपने पास ये 3D सीरीज ली है बेटा, इससे पहले अपने कुछ था इसमें बेटा एटॉमिक साइज। ये एटॉमिक साइज एक अलग अलग टॉपिक है उसमें, है ना। ये यहाँ तक खत्म हो बेटा मेटेलिक वेक्टर। इसको एटॉमिक साइज मैंने बताया एस का ज्यादा होता है बेटा, फिर डी का होता है, फिर उसके बाद पी का। लेकिन अपने पास 3D सीरीज के अंदर आते हैं तो अपन ने ये पहले भी लिखा हुआ 3D प्रॉपर्टी के अंदर कि अपन तो यहाँ लेफ्ट और राइट जा रहे हैं बेटा, यहाँ पे देखते हैं जेड इफेक्ट का मान बढ़ता है, यहाँ पे जेड इफेक्ट ज्यादा है स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट की जगह। बेटा यहाँ पे देखते हैं कि जो अपने पास रेडियस होता है डिक्रीज होती है, और बेटा रेडियस क्या बेटा डिक्रीज होता है। उसके बाद देखते हैं अपने पास जो जेड इफेक्ट हो बेटा और अपने पास स्क्रीन कोडिंग या सिग्मा सेम रहते हैं। अपने पास देखते हैं कि रेडियस अपने पास रिमेनिंग कॉन्स्ट मतलब लगभग कॉन्स्टेंट रहती है अपने आप। उसके बाद अपने पास क्या होता है बेटा रेडियस इंक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ पे अपने पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या धीरे धीरे बढ़ी, उसी पर अपने पास क्या हो गया कि सिग्मा का मान बढ़ा, इसलिए उसकी रेडियस बढ़ गई। तो अपन यहाँ पे एक बात कह सकते हैं लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो रेडियस क्या हो रही है यहाँ पे, वैसे क्या होना चाहिए, लेकिन कुछ वेरिएशन इसमें 3D के अंदर तो अपन पढ़ लिए पहले देख चुके ना। अब देखो इन डिपॉजिट आयंस ऑफ द 3D सीयू प्लस टू इज द स्मॉल साइज स्मॉल इन साइज, मतलब सबसे ज्यादा बेटा स्मॉल साइज किसका होता है सीयू प्लस टू का होता है, ठीक है। उसके बाद देखो लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अपने पास बेटा वैसे अपने पास अप टू डाउन जाते हैं, तो अप टू डाउन जाते हैं तो अपने एक पास एक बात देखते हैं कि 5D अपने पास क्या होता है बेटा बड़ा होना चाहिए, लेकिन अपने पास क्या होता है बेटा 4D बड़ा 4D के लगभग बराबर होता है। इसके बाद देखो इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो लार्ज एटॉमिक रेडियस किसके बेटा एल के, ठीक है। उसके बाद स्मॉल रेडियस बेटा किसकी होती है निकल की होती है। और उसके बाद मैंने दे रखी बेटा ये थर्ड बी के अंदर बेटा स्कैंडियम यूटेनियम और बेटा इसकी ज्यादा होती है, ठीक है। और उसके बाद टू कहाँ तक बेटा ये एल, ठीक है। इसके बाद आगे कुछ है, हाँ ये लिख लो इसको ना, इसको बना लो फिर ये एटॉमिक रेडियस के अंदर हटा दो इनको। इसमें बेटा अपने पास क्या आता है आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये आपने पढ़ लिया था। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, आईपी क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन को आउटर सेल से रिमूव करने के लिए दी गई एनर्जी क्या होती है अपने पास
आयनाइजेशन पोटेंशियल होती है, ये पीरियोडिक टेबल के अंदर अपन पढ़ सके। ठीक है बेटा, देखो द फर्स्ट ऑफ आईपी फॉर द फर्स्ट 4 3D ब्लॉक एलिमेंट इसके अंदर टाइटेनियम, वेडियम और क्रोमियम स्लाइटली बेटा क्या होता है डिफरेंट होती है अनदर से, वो थोड़ी सी नीचे डिफरेंट होती है अनदर एलिमेंट से, क्योंकि आपने देखा बेटा उसका आपका थोड़ा कम हो रहा था इसकी वजह से। उसके बाद फेयरली क्लोज आईपी बेटा किसकी होती है, एफ ए सी यू एन और होती है बेटा, क्योंकि उनका लगभग आकार उनका जो अपने पास रेडियल थी सेम थी। उसके बाद देखते हैं जेड एन की आईपी सबसे ज्यादा होगी, डिफरेंट होगी, हाई होगी, रीजन क्या होगा फुलफिल्ड की वजह से। जैसे ना जेड एन का अपने पास इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 और 3d पे हो जाता है, तो 3d अपने पास 4s2 ये भी फुलफिल्ड होगा, तो 3d बेटा 10 हो गया, ये अपने पास फुलफिल्ड हो गया, इसके लिए इसकी आईपी हाई होती है जैसे ना। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे क्रोमियम और क्रोमियम प्लस की बेटा आईपी का मान हाई है, इसका रीजन आपको पता है क्यों? देखो इसका रीजन अपने पास बेटा ये आएगा कि अपन जानते हैं क्रोमियम क्या, ओ क्रोमियम का बेटा इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर कितना बेटा 24 होता है, और इसका कुछ ऐसा रखता है 85, और यहाँ पे क्या देगा आर बना देगा। एक बात है इस इलेक्ट्रॉन को मैं बाहर निकाल दूँ फुलफिल वैसा नहीं होगा, एक फर्स्ट आईपी के बाद, तो फर्स्ट आईपी निकलेगा बेटा अपने पास क्रोमियम से क्रोमियम क्या बेटा प्लस हो गए। अब इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मेरे को यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा 3d5 से, तो उसको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, उसकी आईपी का मान ज़्यादा होगा। तो यही तो बात मैंने बताई कि क्रोमियम की जो आईपी होती है क्रोमियम प्लस से कम होती है, उसका रीजन बेटा क्या होगा 3d। वैसे अपने पास बेटा कॉपर क्या जाएगी, कॉपर प्लस की आईपी ज़्यादा होती है, किससे बेटा अपने पास है कॉपर से, फर्स्ट आईपी की बात होगी। ठीक है, सेकंड उसका वर्टिकल कॉलम में बेटा आईपी क्या होता है मान डिक्रीज, क्योंकि उनका साइज बढ़ रहा है, उनकी आईपी डिक्रीज होगी। उसके बाद बट लेकिन अपने पास बात क्या थी, बट 4D 5D की आईपी ज्यादा होती है, 4D से 5D की आईपी ज्यादा होती है, वो बात अपने पीछे देखिए लेंथ में कॉन्ट्रेक्शन की वजह से उनका आकार छोटा हो जाता है, या उनको अपने ये कह देते हैं कि सर अपने पास 5D होती है ना, उन दोनों का आकार लगभग 4D के समान हो जाता है, तो उनकी आईपी लगभग समान हो जाती है, जैसे कह सकते हैं कि 5D की आईपी थोड़ी कम हो जाती है जैसे ना, ये बात अपने लिखी ड्यू टू द लेंथ एंड कॉन्ट्रेक्शन वजह से। इसके बाद अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर वैसे आपने पढ़ ली वहाँ पे, पढ़ी थी, पढ़ाया था मैंने रिड्यूसिंग पावर, देखना ना। रिड्यूसिंग पावर क्या था, रिड्यूसिंग पावर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर डिपेंड करती है। ये वैसे मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, वहाँ भी आपको टेबल्स बनेगी, उसमें बताऊंगा कि किसकी अपने पास रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होती है, किसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होती है, और कैसे होती है, वहाँ पे डिस्कस भी करेंगे। और यहाँ पे भी देखो थोड़ा, तो ये बेटा अपने पास स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना बेटा, इसके ऊपर करो ना एसओपी की ऑफ CU इज मिनिमम 3D सीरीज, सो इट लीस्ट रिड्यूसिंग पावर। सबसे बेटा कम किसकी होती है बेटा, कॉपर की होती है पास है ना ऑक्सीडेशन। ठीक है, पुअर रिड्यूसिंग कैपेसिटी ऑफ द ट्रांजिशन मेटल इन ड्यू टू द हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, हाई ऊपर कैसे होगा बेटा, क्या लिखा है पुअर रिड्यूसिंग कैपेसिटी ऑफ द ट्रांजिशन मेटल ड्यू टू द हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, मतलब इसके अंदर बेटा हीट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा पाया जाता है, तो हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड लो हीट ऑफ हाइड्रेशन आयंस, ये बात इसमें होती है। ये बात यहाँ पे इसको पूरा कंप्लीट इसको बना लेंगे ना। आजा भैया आजा, ये इनकी बेटा बेसिक बेसिक सी बातें, ये टॉपिक आज ये हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक इसके जो पढ़ेंगे करेक्ट जो ऑर्डर हो बेटा, उसके बाद इसमें अलग से